तोड़ने पर होता है बचाओ भाई बच्चा बचाओ भाई। हाँ भाई आंसर नहीं तोड़ा बताया आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा सरकार नहीं है मांगे तो आप ही हो कोई नहीं है कोई नहीं है साथ परिवार बच्चे कसम बताए आंसर तोड़ नहीं पड़ेगा सारे आए माँ का पाचे कोई नहीं है फिर अशी हालत हुई बच्चा बच्ची की बाप तो काम बेटे जालावर बेटे मनोर ठान पड़ी सरकार शर्मने हारी बच्चा बच्ची के ठीक है कि जाने उठ पड़ी दो बच्चे बच्ची एक तो बाप ले बेटे मनोर ठान एक में तारी मुँह पड़ी एक बच्चे ले रहे अतिरिक्त पीड़ा नहीं समझ रही सरकार फिर अगले उठ पड़ो 1 घंटा तक तो नहीं भाई मत दिया तेरे बैठे बाद में बेहोश होगी फिर पता ही नहीं वो तो तबियत खराब है तो बीमार है एक गाय लेती जो पापा जलावर ले रही मुझे अकेली मनोर झाड़ पड़ी मेरे को भरोसा ही अपने कैसे मतलब नहीं अपने ये बच्चे कसम में था इंसान से तोड़ नहीं पड़ा कोटा सही सलामत है सबसे सही सलामत अपन सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सारे आके ये अपना परिवार से मतलब है अपने कोई सरकार से मतलब सरकार सरकार बच्चा है के भी बड़ा बच्चा है मेरा बच्चा बच्चे को कहीं होगा और फिर भाई साहब का बच्चा बच्चे को आगे क्या होगा फिर मास परिवार को अलग नहीं चलेगा किडनी परिवार के अंदर है तो परिस्थिति तो खराब हो गई सरकार नहीं सुन रही तो बड़ी मत सुनो जो किस्मत में हो जाए माई मर जाए मेहनत कर और पेट बंद होगा और बच्चे बच्ची को भी खिला देना दिया है सरकार में पहुंच गया पूरा 10 तो पहुंच गए हाँ अभी नहीं पहुंचे 3 लाख अभी नहीं इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास कुछ भी नहीं हो केवल 10 लाख ये दिया मोदी मुख्यमंत्री 3 दिन हर किसी को देते हैं। हाँ 10 लाख तो ST/SC के लोग मरते हैं ना कोई एक्सीडेंट हो गया उनको भी मिलते हैं हर सभी को देते हैं ये जो श्रम कार्ड नर्सरी का वजह मैंने पैसा इनको जब मैं लाया था ये विरम हिम्मत वाला आदमी दोनों भाई आए थे इनको मैंने एक बात कही थी कि भाई सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ तो तुम्हें अगर मेरे पे भरोसा है तुम मेरे साथ रहोगे आंदोलन में तो मैं भीख मांगूंगा समाज से जनता से मुझे विश्वास है कि मैं मांगूंगा तो मैं तुम्हारा एक अच्छा योगदान करने का प्रयास करेंगे जन सहयोग से। अभी तक हमने जो मिशन चलाया है उसमें 13 लाख रुपए आ गए। अब विरम मेरा ही मन था विरम देव मेरी इच्छा है कि जो सरकार ने तुम्हें दिया है इतना मैं जन सहयोग से तुम्हें मदद करूँ। नहीं भाई साहब जो नसीब में माँ नसीब में बच्चा बच्ची नसीब में अब तक लोगों को ये भरोसा था जो मेरे पास आ रहे हैं लोग वो ये कह रहे थे कि भाई हमें ये भरोसा था कि सरकार दे देगी तो उस हिसाब से उन्होंने सहयोग किया लेकिन अब मेरी भी आशा टूट गई सरकार से सबकी आशा टूट गई सरकार अब सरकार केवल इसलिए मदद नहीं कर रही कि मैं अनशन पे बैठा मेरी जगह कोई और होता तो सही लेकिन सरकार का ये कि भाई जो बच्चा बच्ची के लिए उनकी बैंक खाली होगी खजाना खाली होगी। अब मेरा ये मन है मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूँ दुनिया के सामने कि सरकार ने तो नहीं दिया लेकिन जन सहयोग से तुम्हारी इतनी मदद हो कि कम से कम मैं तुम्हारे लिए कोई दुकान खोल के
दुकान बना के, दुकान खोल के रोजगार हो जाए, तो तुम्हारा परमानेंट रोजगार हो, कल से तुम्हें कोई मजदूरी भी नहीं जाना पड़े। दूसरा मेरा ये मन है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों की शिक्षा का जो भी कुछ हो वो मैं उठाऊं, और तुम्हारा ही नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे उस इलाके में जो अपने जो समाज, भील समाज, दलित समाज, उन सबके लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आगे मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। मैं तुम्हें टीएसपी में भी करवाने का प्रयास करूँगा। आगे 4 जिलों में भाई साहब, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन 4 जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील समाज है, ऐसे 4 जिलों में बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ वो टीएसपी में है, ये लोग टीएसपी में नहीं है। 4 जिलों में एक भी भील समाज में एक भी लड़का मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, एक भी लड़का नौकरी नहीं है ना अपने एरिया में। कोई है आपके भील समाज में? एक भी बच्चा नौकरी नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है, ये मेरी लड़ाई केवल तुम्हें न्याय दिलाने की नहीं है, तुम्हारे साथ साथ सब गरीबों को जो वहाँ पे जो हालात है, उस हालात को बदलने की है। हर गाँव में वैसे पिपलौदी, हर गाँव पिपलौदी, इनकी ये सब जैसे इनकी चेहरे शक्लें हैं, मतलब वहाँ बेचारे उनके पास मजदूरी का कुछ नहीं है। तो ये जो लोग ये आए मेरे को अनशन तुड़वाने, मेरे माँ बाप भी आए, भाई साहब भी कर रहे, सारे जो नेतागण हमारे बीच में आए, सबने मेरे को हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई अनशन तोड़। कांग्रेस के जो बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक मेरी बात सुनो भाई, ये भी सही कह रही है महिला ये अनशन की बात नहीं, अपना ना और रास्ता है। देखो रास्ता मेरे पास एक ही है, ये तो मैंने आपको भरोसा, मेरी बात सुनो, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी, तो दूर से बोलो मैं सुन तो लो। ताकि उम्मीद है, अरे वही उम्मीद माँ की है, ताकि देगा मुंदनी माँ खड़ा है, भले माँ की है नहीं। मेरे अंदर है अनशन तोड़ के, मेरी बात सुनो, मेरा भाई मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं अनशन तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ से खाली हाथ में जाऊं, सरकार ने चलो मदद नहीं करे तुम्हारी भी, मैं अगर जो मैं आशा कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है 1-2 दिन में जिस तरह से अब लोगों को मेरा ही माना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी आत्मा है कि कम से कम मैं 13 दिन तो हो गए, मैं कुछ ऐसी मदद करूं तुम्हारी जो उदाहरण पेश हो, और वहाँ तुम्हारी मदद करना, मैंने पहले भी प्रयास किया लोगों की मदद करने का, लोग खड़े नहीं होते थे, लेकिन आगे कोई लड़ाई लड़े तो लोगों को ये लगे कि हमारा यहाँ लड़ाका है, लड़ने वाला है, वो हम उसके साथ जाएंगे, खड़े होने की हिम्मत मिले। जैसे आज आप आए ना, सारी हिम्मत आई ना आपको, तो हिम्मत आई कि कोई तो ईमानदारी से लड़ रहा है, तो आप मेरा भरोसा रखो। मैं अभी सब लोगों से मैं भीख मांग रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी मिशन नहीं चलाए, मैंने कभी वैसा, मैंने चुनाव में वैसे बोली, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूँ लोगों से। मुझे उम्मीद है लोग आपको इतना कुछ दे के भेजे जिससे आपको आगे कष्टों को जेल में थोड़ा मतलब वो अनशन तोड़ के अनशन तोड़ने के बाद कल किसी से मांगूंगा तो कौन पैसे 2 रुपए इससे पूरे संघर्ष में जिन लोगों ने अपने साथ दिया है, पूरे गांव छोड़ के, घर छोड़ के जयपुर में पड़े हैं, और ऐसे 200-400 लोग हैं जो आज बारा, झालावाड़, आपका कोटा छोड़ के यहीं बैठे हैं। उनसे एक बार सबसे आप रुक जाओ, इनको भी अपराध कहाँ है, इनको रोक लो, और उनसे भी अपन बात कर लेते हैं। और सारे लोग करते हैं प्रयास, फिर इसका रास्ता निकालेंगे, इनकी बात भी रह जाए, इनकी बात भी रह जाए। माई मेरी बात सुनो, मैं जिस जगह पैदा हुआ, मेरा लाइव चला रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा लाइव सुनने वालों से कह रहा हूँ, मैं जिस मीणा हॉस्टल में रहा, उस हॉस्टल में जितने लड़के नौकरी लगे, अगर वो 1-1 महीने 1-1 दिन की तनख्वाह दे दे, ये रेलवे में, बैंकों में इतने लोग नौकरियां करते हैं, इन कर्मचारियों से मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, तो 1-1 महीने 1-1 दिन की तनख्वाह दे दो, 1-1 दिन की तनख्वाह दे दो। अगर मेरे को अनशन से उठाना चाहते हो, जो लोग मेरी जो सुन रहे, मेरे माँ बाप आ गए, ये लोग आ गए, मैं अनशन से तभी उठूंगा जो कम से कम मैं इनको 51 लाख रुपए दे के भेजूँ। मैं इनको 51 लाख रुपए दे के भेजना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा है कि इनको मैं पहले मकान बनाने की सोच रहा था, सबके मैं अलग अलग मकान बनाऊं, लेकिन मकान तो शायद सरकार दे देगी। मैं चाह रहा हूँ कोई इनको इनका ऐसा रोजगार दूं, ऐसा जो उदाहरण पेश हो उस इलाके में, लोगों को हिम्मत मिले। ये लड़ाई केवल इन 7 परिवारों की नहीं है, ऐसे परिवार, भील परिवार, दलित परिवार, इनको
बहुत बड़ी मेरे को लड़ाई लड़नी है वहाँ। मैं आपसे जब ये भरोसा हो जाएगा तभी लोग जुड़ते हैं। तो मेरा सब लोग सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से, मैंने पहले भी वो अकाउंट डाला था अकाउंट नंबर, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी उतनी मदद नहीं मिली। जिनके बीच में मैं रहा हूँ, मैं मेरे मीना छात्रावास, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, जो JNV की हमारे जो लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप तो केवल एक दिन की भी तनख्वाह इनको दे दोगे परिवारों को तो शायद इनका उद्धार हो जाएगा। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा आप 2-3 दिन रुक जाओ। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मेरी पावर है, बहुत ताकत है। और हम एक भाई साहब से बात कर लें, ठीक है? हमारे मंत्री जी रहे पहले दो सबसे बात करो, 10 बार खड़ा और भले रोके तुम्हारा रुक जाओ। हमारी बात है। देखो ये आपके वही बच्चे कौन कौन आए? मेरे बच्चे आपके पीछे लाओ, बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को लाओ। ये तो सीरियस है। इसका कौन मरा? ये बच्चा ये इंजर्ड बच्चे थे वो। भाई ये बच्चे की बहन भाई थे दोनों है। इनके ये इंजर्ड बच्चे थे, जो घायल बच्चे थे, और वो उनके उन्होंने आपके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, एक तो इसकी एक बच्ची घर पे। इसकी बहन इसकी बहन खत्म होगी, इसका भाई होगा। इसका तो भाई खत्म हुआ, इस बेटी का तो 4 बहना पीछे एक भाई है तो इसके एक भाई। सभी से अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है।